Hello everyone and welcome to our channel Applied Forensic Research Sciences. Myself Dr. Pankti. I'm currently pursuing my post-graduation at National Forensic Sciences University and I'm also a member at AFRS. So today मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत important video regarding the recent admissions at NFSU, that is for the year 2022 and 23. So इस वीडियो में हम देखेंगे all the information, all the detailed information regarding the admission process. Okay, so let's begin. So जैसे कि आप तो जानते हैं कि NFSU ने एक ऑफिशियल ब्रोशर रिगार्डिंग ऑल द कोर्सेज ऑलरेडी रिलीज कर दिया है. इसमें आप देख सकते हैं कि देयर आर लाइक ऑलमोस्ट 40 to 50 कोर्सेज, ठीक है, इन डिफरेंट स्कूल्स. सो पहले स्कूल्स नहीं थी, अब स्कूल के अकॉर्डिंग कोर्सेज डिवाइड हो चुके हैं. एंड अब आपके पास ऑप्शन भी है टू सिलेक्ट फ्रॉम गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, गोवा और भोपाल कैंपस. भोपाल कैंपस रिसेंटली प्रपोज हुआ है, बट इस साल से एडमिशंस उसमें भी एक्सेप्ट होने स्टार्ट हो गए. सो आप अपना कोई भी द course of your choice you can choose and how you are supposed to fill the form मैं आपको end of the video में वो पूरा I'll show you how to do it. Okay, so right now basically let's see all the important dates. Okay, सो ये वाली स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट लेके याद रखना कि एडमिशन का जो एडवर्टाइजमेंट है, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी 24 अप्रैल को रिलीज हो चुका है एंड एडमिशन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डे ऑफ द फॉर्म फिलिंग विल बी 10th June. Okay, the entrance exam will be conducted on 25th and 26th June and the results will be declared on 30th June. उसके बाद एक ऑफिशियल मेरिट लिस्ट फॉर्म होगा 7 जुलाई तक. उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा एंड देन द न्यू एकेडमिक प्रोग्राम कमेंसमेंट विल बी फ्रॉम द 1st August. अब ये जो डेट्स है दे क्लियरली मेंशन के टेंटेटिव डेट्स है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर यूनिवर्सिटी को कुछ लगता है तो वो चेंज कर सकती है. सो फॉर दैट रीजन आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्लीज कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NFSU, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट होती है वही ऑथेंटिक होती है. इनफैक्ट ये जो मैंने फोटो जो आप देख रहे हैं वो भी मैंने उनके जो ऑफिशियल ब्रोशर है उसी में से निकाली है. ठीक है, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं. NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें एवरीथिंग इज पोस्टेड दैट रेगुलरली. ठीक है, तो उसको प्लीज कीप योरसेल्फ अपडेटेड. नाउ इम्पोर्टेंट लिंक्स and the information regarding the admissions. NFSU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है that is www.nfsu.ac.in. ये सारी जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, so you need not worry. एडमिशन गाइडलाइंस पहले पढ़ लीजिएगा थरली, वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. एंड इनफैक्ट अगर कुछ उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा छूट गया है या तो कुछ डाउट है, क्वेरी है, उसके लिए अलग से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं वेबसाइट पे. तो वो कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न पर्सन को उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप कॉल करके या ईमेल करके आपका डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है उसका लिंक. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वापस रिपीट करूंगी, ओनली फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन एंड क्वेरीज. सो नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड आई विल शो यू कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे बाकी सब चीजें करनी है. अब जैसे कि दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. ओके, चलो होम पेज पहले दिखा देते हैं. ओके, तो ये जब आप nfsu.ac.in टाइप करेंगे, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो लाइक आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है. अब राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ लिखा हुआ एडमिशंस 2022-23, इसमें क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू ऑल द लिंक्स. ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट का फोटो है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है. एडमिशन गाइडलाइंस एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ऑल द पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेम्बर. ठीक है, तो रीड द एडमिशन पॉलिसी केयरफुली. एडमिशन पॉलिसी का जो एक PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूंगी.
इसको प्लीज एक बार थरली आप रीड कर लीजिएगा, दोनों चीज, एडमिशन पॉलिसी एंड गाइडलाइंस बिफोर अप्लाइंग टू एनी कोर्स। इस दोनों चीज को केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेसिक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, जो रिजर्वेशंस है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एवरीथिंग हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द एडमिशन पॉलिसी पीडीएफ। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं कि एडमिशन गाइडलाइंस क्या कहती है। फॉर्म फिलिंग के वक्त जो भी एस्ट्रिक्स वाली फील्ड है वो मैंडेटरी है, वो आपको भरनी है। इनकेस अगर आपको 2 से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई करना है तो सेपरेटली दोनों कोर्स का फॉर्म पे करना पड़ेगा, एंड रिस्पेक्टिवली आपको सेपरेटली उसकी दोनों एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज आप एमएससी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, करंटली बीएससी के लास्ट सेमेस्टर में हो लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप प्रोविजनल के बेसिस पे या तो आपका लास्ट जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, एमएससी के लिए सेम वे अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, सपोज आप बीएससी एमएससी फोरेंसिक इंटीग्रेटेड कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है, फिर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। Application will be only considered after the application fee is paid successfully, and the application fee is non-refundable in any case. ठीक है, this is very clear. All the applicants who have submitted the application form fee are allowed to appear in the entrance exam, but it does not mean that the applicant is eligible. मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया, फीस पे की, उसका मतलब है कि आप एनएफएसयू के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होगा, दैट विल बी आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जो भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन होगी रिगार्डिंग ऑल द एग्जाम रिलेटेड procedures, the mark sheet verification documents, that will be strictly upon the NFSU committee decide करेगी आपका verification everything, उसका rule about you have to abide by that. Okay, that is understood. It is so responsibility of the applicant to check the eligibility criteria, fee structure and other relevant details of your program. ठीक है, तो ये सब डिटेल्स उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पे दी हुई है, तो आप उसको चेक कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना। Eligibility committee will check the eligibility of your degree for the admission. In case if you choose any other option while filling the online application form, this comes under verification process. तो वो मैं already बता चुकी हूँ। Any queries, तो you can refer to the respective schools। जैसे कि उन्होंने schools में, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि आपका कोर्स जो है, जो भी particular school में fall करता है, उसके रिलेटेड कोई भी query है तो आप ये यहाँ पे email डाल सकते हैं। Apart from that, एक हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट डिटेल भी उन्होंने दी हुई है। यहाँ पे कंसर्न पर्सन का नाम देखिए, स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस, यहाँ पे कंसर्न पर्सन है, उनका कांटेक्ट डिटेल है, कैंपस है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कंसर्न पर्सन को कॉल। ठीक है, अब हम आ जाएंगे मेन जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तरफ। सो आई विल डू वन थिंग। ओके, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब मतलब आप यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहले आपको यहाँ पे नेम ईमेल वगैरह डाल के रजिस्टर करना है। आप जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो जो ईमेल डाला है वहां पे कंफर्मेटरी ईमेल आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एनएफएसयू वेबसाइट पे कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन में जाके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक पोर्टल दिखेगा, ये देखिए, तो ये मेरा नाम आ गया और ये पोर्टल है। पीजी से लेके पीजी डिप्लोमा से लेके यूजी के सारे कोर्सेज की लिस्ट बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सारे कोर्सेज का जो फॉर्म का जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज है। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर मुझे एमएससी फोरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई में नाउ में क्लिक करूंगी, आई विल बी डायरेक्टेड टू दिस पोर्टल। आई हैव टू पे, आई हैव टू लाइक राइट ऑल द डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे आप नॉर्मल कोई भी एडमिशन प्रोसेस के लिए करते हैं, इवन आप अपना कैंपस का प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, एंड आप एग्जाम के सेंटर्स भी चूज कर सकते हैं। कौन से अवेलेबल है मैं बता देती हूँ। गांधीनगर, अहमदाबाद, जयपुर है, पटना, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, नागपुर, मुंबई, पुणे, लखनऊ है, दिल्ली है, गोवा, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, गुवाहाटी, अगरतला। काफी ऑप्शंस है आपके पास। ऑनलाइन सीबीटी फॉर्म में टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, एंड यहाँ पे जैसे अभी दिखा रहा है पेमेंट पेंडिंग। ठीक है,
जब मैं ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करके लास्ट में जब मैं पेमेंट करूंगी, ठीक है, ये देखो ये आपका हो गया फर्स्ट, उसके बाद सेकंड आपका एड्रेस डिटेल्स मांगेंगे, एंट्रेंस एग्जाम एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेंगे, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है, अपलोड करके आपको उसको डिक्लेरेशन एक टिक करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है पेमेंट के बाद, फाइनली यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट के बाद यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा ग्रीन कलर में, डाउनलोड कर दीजिएगा एप्लीकेशन, ठीक है। दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी पे होगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी अपना एक्टिव वैलिड दीजिएगा, उसमें गलती नहीं कीजिएगा। सो दैट्स इट। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो कीजिएगा, उसमें सारी अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट होती है। और अगर उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि ऑल द डाउट्स आर आंसर्ड at the earliest. So thank you, and share this video to all your friends, and keep encouraging us to make more videos. NFS के अलावा भी अपकमिंग जो भी फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जब भी एडमिशंस आएंगे, we will come up with such videos to help you understand the procedure, ठीक है। So like the video, share, comment, subscribe, click the bell icon, and thank you.